प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक सामर्थ्य संदेश को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है कि युद्ध यहोवा का है। यह आपको दूसरा इतिहास अध्याय 20 में भी विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यरूशलेम के यहूदा के राज्य में राजा यहोशापात राज्य किया करता था। यहोशापात यहोवा की उपासना करने वाला एक राजा था और उसका राज्य बहुत ही वैभव और गौरव का राज्य था। तब बाइबल बताती है कि उसके राज्यकाल में एक समय ऐसा आया कि जब मोआबी और अम्मोनियों ने यहोशापात से युद्ध करने के लिए उस पर चढ़ाई की। तब कुछ लोगों ने यहोशापात को बता दिया कि एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है। तब बाइबल बताती है कि जब यहोशापात को यह मालूम चला कि एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई करने को आ रही है, तब यहोशापात ने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और सबने मिलकर यहोवा से प्रार्थना कर सहायता को मांगा। और यहोशापात ने वहां इस प्रकार प्रार्थना की कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू जो स्वर्ग में और जाति जाति में परमेश्वर है और तेरे ही हाथ में बल और पराक्रम है, और जो हम पर चढ़ाई करने को आते हैं तू उनका विनाश कर। हमारे परमेश्वर, तू हमारा न्याय कर और हमारी दुहाइयों को सुन। और यहोशापात कहता है कि जिस देश का अधिकार तूने हमें दिया है वह इस देश पर चढ़ाई करने को आते हैं, तू हमारा न्याय कर, क्योंकि हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। जब इस प्रकार यहोशापात ने प्रार्थना की, तब मंडली में खड़े एक पुरुष पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वह ऐसे कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे राजा यहोशापात, ध्यान से सुन। यहोवा तुमसे कहता है कि डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना और इस युद्ध में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा। तुम वहीं खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरना। कल उनका सामना करने यहोवा तुम्हारे संग संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही वह वायदा है जो यहोवा आज भी हमसे करता है और हमें याद बनाता है कि कोई भी युद्ध जो परमेश्वर या उसकी निज प्रजा के विरुद्ध में किया जाता है, वह युद्ध हमारा नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं वहां कि जब यहोशापात ने यह सुना, तब वह भूमि पर गिरा और झुककर हियाव बांधा और प्रजा से फिर सम्मति कर कितनों को उसने युद्ध के लिए हथियारबंदों के आगे आगे यहोवा की आराधना व स्तुति करने के लिए ठहराया और उनसे कहा कि वह ऐसा गीत गाएं, यह कहते हुए कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और मेरे प्रियो, हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि वह इस प्रकार गाकर स्तुति करने लगे और उसी समय जो जाति यहोवा की प्रजा अर्थात यहोशापात और यहूदा के विरुद्ध युद्ध करने आ रही थी, बाइबल बताती है कि वे आपस में ही युद्ध करने लगे और उन सबों ने एक दूसरे का नाश कर एक दूसरे को ही मार डाला। हालेलुया। अर्थात शत्रु का अंत बिना लड़े ही यहोवा परमेश्वर ने आप ही कर डाला। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि जब यहूदी वहां पहुंचे, तब उन्होंने वहां देखा कि उनके शत्रुओं के शव भूमि पर गिरे पड़े हैं और वे सब मर गए हैं और उनमें से कोई भी नहीं बचा। हालेलुया। तब यहोशापात और उसकी प्रजा वहां लूट लेने को गए और उन्हें वहां इतनी लूट मिली कि उन्हें बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर उन्होंने वहां यहोवा का धन्यवाद किया और इसी कारण उस स्थान का नाम बाराक की तराई पड़ा, जो आज तक भी है। हालेलुया। इस प्रकार यहोवा ने सारे यहूदियों व यहोशापात को
शत्रुओं पर विजय दिलाई, वो भी उस युद्ध में जिन्हें उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ा, क्योंकि यहोवा की आत्मा ने उसी क्षण उनसे कह दिया था कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय को यहाँ हमने शॉर्ट स्टोरी में सीखा है और अब हम इसे यहाँ शॉर्ट में ही समझेंगे। और अधिक अध्ययन करने के लिए कृपया आप इसे बाइबल में अवश्य पढ़ें। जैसा कि हमने जाना कि मुआबी व अमोनियों ने यहूदा के राजा यहोशापात पर चढ़ाई की उसका नाश करने को, जो कि यहोवा की निज प्रजा थी। और बाइबल यह भी बताती है कि जब यहोशापात को यह मालूम चला तब उसने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, उपवास के साथ प्रार्थनाएं कर उसे पुकारा और उसी से प्रार्थना करके कहा कि वह यहोवा की उपासना करते हुए कहने लगा कि ये परमेश्वर तू हमारा न्याय कर, क्योंकि जो जगह तूने हमें दी है वह शत्रु घेरने पर है। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि यहोशापात ने कहा कि जो भूमि तू हमें देता है वह शत्रु हमसे छीनने पर है, तू हमारा न्याय कर। और यहोवा की ओर से उन्होंने अपना न्याय भी देखा। हालेलुया। तब यहोवा ने वहां उनसे कहा कि मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। मेरे प्रियो, आज भी हम जैसी भी परिस्थितियां अपनी चारों ओर देख रहे हैं, यदि आज शत्रु हम पर प्रबल होने को आते हैं तो मेरे प्रियो स्मरण रखें, परमेश्वर कहता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट की घड़ी में हमें डरने या अपने मनों को कच्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं यहोवा का है। जो भाग हमारा है और जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे शत्रु कभी छीन नहीं सकता। वे एक मार्ग से चढ़ाई करेगा तो सही, परंतु बाइबल बताती है कि वह 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। बस हमें हियाव में खड़े रहकर यहोवा को पुकारना है व उसकी आराधना निरंतर आत्मा और सच्चाई से करते रहना है, और ऐसे कहते हुए कि यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। और फिर हम देखेंगे कि जिस परिस्थिति को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं वह फिर कभी हम ना देखेंगे। जैसे धुआं उड़ता है वैसे ही यहोवा की ओर से हमारे शत्रु उड़ाए जाएंगे। और तो और इतना ही नहीं, जो शत्रु ने हमारा परमेश्वर के भाग को अर्थात हमारे भाग को छीना व चुराया है, परमेश्वर वह सब वरन उससे भी अधिक हमारे पास वापस लौटा लाएगा, इतना कि हम बटोरते बटोरते थक जाएंगे। क्योंकि जो भाग और जो आशीषें परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए रखी है उसे शत्रु चुरा व छीन नहीं सकता, वह तो उसे लौटाना ही होगा, वो भी सूद समेत। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, युद्ध हमारा नहीं यहोवा का है, और इस युद्ध को मेरे प्रियो हमें हथियारों से लड़कर नहीं वरन आराधना करके जीतना है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में आ जाएं, चाहे कितना भी संकट हमें घेर ले, हमें डरने या घबराने की और अपने मनों को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं, वरन उसी घड़ी हमें घुटनों पर आकर और अधिक प्रार्थना व आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह युद्ध हम जीतेंगे भी और बड़ी लूट को लाएंगे भी। क्योंकि यहोवा का यही वायदा है हमसे कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, कैसा भी संकट आपको घेर ले, कैसी भी परिस्थितियां आपके चारों ओर, चाहे राज्य पर राज्य चढ़ाई ही क्यों ना करे, चाहे हमारे विरुद्ध शत्रु खड़े ही क्यों ना हो जाए, उस घड़ी हमें यहोशापात के इस युद्ध को स्मरण करना है और उसी रीति से अपने परमेश्वर की दुहाई देनी है, उसको पुकारना है अपने न्याय के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वह हमारा न्याय अवश्य चुकाएगा। जो हमारा भाग है मेरे प्रियो, उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। जो परमेश्वर की निज प्रजा का स्थान है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। बस परमेश्वर चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब शत्रु हम पर चढ़ाई करने आए, जब संकट हमें घेर ले, उस घड़ी हम डरे नहीं वरन आत्मा और सच्चाई से खड़े रहकर यहोवा परमेश्वर को पुकारे, उसकी दुहाई दें और निरंतर धन्यवाद के साथ आराधना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आराधना युद्धों को जीतती है, जैसा कि हम इस यहोशापात के युद्ध में भी इतिहास में देख रहे हैं। वही इतिहास आज भी रचने वाला
परमेश्वर हमारे संग संग है। और मेरे प्रियो, हर युद्ध में विजयी होने के लिए हमें हथियार उठाने की नहीं वरन आराधना और स्तुति करने की आवश्यकता है। यहोवा का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। निश्चय ही मेरे प्रियो, हम हर युद्ध को जीतेंगे भी और बड़ी लूट को भी लेकर आएंगे। जो हमारा भाग है वही परमेश्वर हमें अवश्य देगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।